एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त एक गहरे रेगिस्तान से गुजर रहे थे। तभी उन दोनों में चलते चलते कुछ दूरी पर दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। जैसे कि हर दोस्तों के बीच में होता है, जब दो लोग आपस में एक ही बात पर सहमत नहीं होते हैं तो झगड़ा शुरू होने लगता है। उसी बीच तो गुस्से में एक दोस्त है, दूसरे दोस्त के गाल पर थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाकर भी वह दोस्त उससे कुछ नहीं बोला, बस उसने रेत पर लिखा, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। यह लिखकर वह आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से बिना बात किए आगे चलते रहते हैं, लेकिन थप्पड़ खाने वाले दोस्त ने बात करना शुरू किया और बोला कि कोई बात नहीं, दोस्ती में कभी कभी हो जाती है। यह सुनकर पहले वाले दोस्त, जिसने गाल पर थप्पड़ मारा था, उसको थोड़ा सा दुख होता है। यह सुनकर थप्पड़ मारने वाले दोस्त ने उससे भी माफ़ी मांग ली। उसके बाद दोनों दोस्त साथ में चल रहे थे। सब कुछ नॉर्मल हो जाने पर दोनों बात करते करते एक तालाब के पास पहुँचे। गर्मी ज़्यादा थी, इसीलिए दोनों ने सोचा कि इस तालाब में नहा लेते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारने लगे। नहाते नहाते थप्पड़ खाने वाले दोस्त का पैर तालाब में कहीं फंस गया, जिससे वो डूबने लगा। यह देखकर दूसरे दोस्त ने, जो थप्पड़ मारा था, उसने दोस्त ने उसे किसी तरह बचा लिया और पानी से निकालने के थोड़ी देर बाद जैसे ही वह नॉर्मल हुआ, उसने एक पत्थर पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। यह सुनकर तो थप्पड़ मारने वाले दोस्त ने पूछा कि जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो तूने रेत में लिख दिया, और जब मैंने तुझे बचाया तो तूने पत्थर पर लिख दिया। इसका मतलब समझ नहीं पाया मैं, इसका मतलब मुझे अच्छे से समझाओ। तो उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, दोस्तों के बीच में बहुत सी बातें होती है, झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची है तो पुरानी एवं बेकार बातों को भुला देना चाहिए और अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। जैसे कि हवा आएगा, थप्पड़ वाला दोस्त बिठा देगा। इसीलिए जब तूने मुझे थप्पड़ मारा तो वह मैंने रेत पर लिख दिया, ताकि हवा के साथ वह बातें मिट जाए, और जब तूने मुझे बचाया तो वह कभी मिटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने उसे पत्थर पर लिख दिया। यह सुनकर पहले वाले दोस्त ने अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस किया और फिर उन दोनों ने कभी आपस में कभी लड़ाई नहीं की।